देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है जो देखने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, जिसे बायोट सावर्ट लॉ भी बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है ना। बायोट सावर्ट लॉ क्या कहना चाह रहे हैं, मैं ये भी लिख दिया हूं, मेंशन कर दिया हूं एक्चुअली में, डेरिवेशन तो करना ही है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है, पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो बेटा, इसका स्ट्रेंथ, है ना, यानी कि ये कब स्ट्रांग होगा, अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रांग कब होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डीबी, डीबी डीबी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किस पर, पहले तो करंट पर। ये जो डीबी है बेटा, ये जो डीबी है, इस पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका स्ट्रेंथ पहले तो करंट पे डिपेंड करता होगा। जितना करंट हैवी होगा उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, पहला चीज। दूसरा, मैं बोला ये पहला, ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, डीएल का भी है, और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। ये डीएल, मैं हालांकि ये पॉइंटेबल में लिया हूं, बट अब एंगल उंगल तो पॉइंट में दिखाई नहीं देगा, तो मैं इतना बड़ा लिया हूं। अब ये बोल क्या रहा है कि डीएल भी अगर, है ना, यानी कि लेंथ होगा, जो कंडक्टर का जो लेंथ होगा, अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर। आप समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, इसका स्ट्रेंथ और भी अच्छा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कब, जब डीएल को बढ़ा देंगे, ठीक। ये बात समझ में आई होगी आपको, ओके। इसके अलावा डीबी साइन थीटा का भी प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपके बात, कॉस थीटा नहीं चलेगा, साइन थीटा ही चलेगा, क्योंकि कॉस का वैल्यू उल्टा चलता है बेटा, साइन का वैल्यू सीधा चलता है, नहीं समझे। परपेंडिकुलर, म्यूचुअली, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर जब एक करंट है ना, करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आपस में जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। बात समझ में आया होगा। अगर मैं यहां पर cos 90 डिग्री रख दूं तो 90 पर cos 0 वैल्यू होता है, इसलिए cos को नहीं लेकर साइन को ही लेकर चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि साइन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ना वैसे वैसे सारा वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन cos का वैल्यू डिक्रीज होता है। एक बार साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, है ना। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1/√2, है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हो जाता है, ये 0 है, इसको 0.5 होगा, ये लगभग 0.7 होता है, ये 0.8 होता है, 8.5 लगभग होता है, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और कॉस में डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कॉस यहां पर नहीं लगाते हैं। आपको बात ये समझ में आई होगी, ठीक। चलिए, ओके। अब एक चीज और है जो कि हम लोग लेकर चलेंगे, डीवी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² का, ये डिस्टेंस r, क्योंकि ये भी तो लेकर चलना है कि कितना दूर तक, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां पर स्ट्रांग रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पड़े हो, फिर आगे बढ़ोगे थोड़ा सा वीक होगा, आगे बढ़ोगे तो आर बढ़ाओगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, आप बताओ ना, स्ट्रेंथ वीक होगा, ठीक। एक चीज और है बेटा, ये करंट एलिमेंट लिए हैं, ये हमेशा सेम डायरेक्शन ऑफ आई के, करंट के ही डायरेक्शन में रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज में सारा लिख दिया हूं, और ये है ना 4 है, ठीक। अब इसको सारे को मैं मिला देता हूं तो क्या हो जाता है, डीबी जो होता है, डीबी प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, आईडीएल, आईडीएल साइन थीटा अपन में r², ओके। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो बहुत मजेदार चीज है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ के बेटा, तो यहां क्या आ जाएगा, μ0 अपन में 4π, ठीक है। और ये तो चलेगा ही, आईडीएल साइन थीटा अपन में r²। अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता है क्या कि μ0 अपन 4π क्या है,
ओके, तो म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है ना, म्यू नॉट है परमिबिलिटी। चैप्टर 1 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होगे तो अब साइलेंट नोट था, उसको परमिटिविटी बोलते थे, है ना, वो मत समझना। और ये परमिएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस, दोनों फ्री स्पेस के लिए है, कोई मीडियम नहीं है इनके बीच में। म्यू नॉट अपन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा, 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अच्छा, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। बावर्ट चार्ट को हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, देख रहे होंगे आप, ओके, कि जब इसको वेक्टर फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आर वेक्टर से इनटू और डिवाइड में करवा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर अपर में आर क्यू, अपर में आर क्यू। ये एक्चुअल में क्या है, वेक्टर फॉर्म है, तो ये सॉरी वेक्टर फॉर्म है, ठीक, ये डीएल भी वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये सारे क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ठीक। अब एक चीज और यहां पर बेटा, इसमें भी दो केस आएगा। केस 1 क्या बोलता है, केस 1 ये बोलता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री, है ना, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो डीबी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, केस 1 तो 0 डिग्री पर 0 हो जाएगा, बट 90 डिग्री पर मैक्सिमम कितने पर बनेगा, 90 डिग्री। ये जैसे जैसे बढ़ाओगे तो डीबी मैक्सिमम होता जाएगा, ये एंगल पर मैक्सिमम नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहां पर जो हम लोग कहाँ लाए हैं, यहां से मैं तो इतना मैं बताया हूं, दूसरा चीज समझाया हूं, आप यहीं पर डेरिवेशन हो गया। अब डीबी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट, है ना, आई डी एल अपन में 4 पाई आर, क्योंकि यहां पर साइन थीटा रखोगे बेटा, साइन 90 डिग्री, तो ये 1 हो जाएगा। अब जानते हो साइन 90 डिग्री पर 1 हो जाएगा, तो ये आपका फाइनली जो डीबी आएगा ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी एल अपन में 4 पाई आर। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ठीक है, ओके, सॉरी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, डीबी बराबर म्यू नॉट आई डी एल अपन में 4 पाई आर स्क्वायर। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा थोड़ा, तो लाइक कर दीजिए, बनता है यार, और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए। ओके, देखते हैं अच्छे से डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में।